नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। एक्सपर्ट चुनो या चपरासी, कोटा बिना विपक्ष नहीं राजी। जी हां, लेटरल एंट्री भर्ती में भी आरक्षण नियमों के पालन को लेकर सरकार और विपक्ष में संग्राम छिड़ गया है। लेटरल एंट्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके जरिए केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों में संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों के प्रमुख पदों पर विशेषज्ञ नियुक्त किए जाते हैं। और इसमें से 3 संयुक्त सचिव, 19 डायरेक्टर, 9 उप सचिव बहाल कर दिए गए हैं। लेकिन इस योजना पर लगातार हंगामा जारी है। विपक्ष इसको लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर है। राहुल गांधी ने रविवार को एक पोस्ट में लिखा, नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ के जरिए लोक सेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रहे हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती कर खुलेआम SC, ST और OBC वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। इतना ही नहीं, केंद्र में मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया चिराग पासवान ने भी अपनी सरकार का विरोध कर दिया है। दरअसल लेटरल एंट्री का मतलब निजी क्षेत्र के एक्सपर्ट्स की सीधी भर्ती से है। इसके जरिए केंद्र सरकार के मंत्रालयों में संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों के पदों की भर्ती की जाती है। हैरानी की बात यह है कि यह प्लान सबसे पहले कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए की सरकार के दौरान बनाया गया। 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में बने दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने इसका समर्थन किया था। उस समय कांग्रेस की मनमोहन सरकार थी। उस योजना को जब मोदी सरकार इस्तेमाल कर रही है तो राजनीति बदल चुकी है और राहुल गांधी की मांग है इसमें भी आरक्षण के नियमों का पालन किया जाए। यानी मोदी सरकार के सामने चैलेंज यह है कि नौकरियों में आरक्षण तो दो ही, अब कॉन्ट्रैक्ट में भी जो भर्ती हो रही है, चाहे वो एक्सपर्ट की हो, उस पर भी कोटा नियमों का पालन जरूर किया जाए। इसको लेकर मोदी सरकार बैकफुट पे आ गई है और उसे समझ में नहीं आ रहा कि विपक्ष की इस जिद का जवाब कैसे दिया जाए। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया है। केंद्र सरकार ने लेटरल एंट्री के नाम पर, बैकडोर एंट्री के नाम पर सीधे भर्ती IAS के स्तर पे, ज्वाइंट सेक्रेटरी के स्तर पे एक एड निकाली यूपीएससी ने। ये सीधा सीधा हमला आरक्षण पर है, संविधान पर है। पहले भी 2017 से लेकर 2021 के बीच में 52 ऐसी नियुक्तियां हुई जिनमें एक भी आरक्षित कैटेगरी का नहीं है। राहुल जी बार बार यह कहते हैं कि 90 सचिवों के जो अगर आप गिनेंगे उनको तो उनमें से सिर्फ 3 ऐसे हैं जो आरक्षित वर्ग से हैं। ये दिखाता है केंद्र सरकार कैसे संविधान की धज्जियां उड़ा रही है और धीरे धीरे बैकडोर से संविधान को बदलने का ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। यूपी में आपने देखा इस तरह से 69,000 नियुक्तियां ऐसी हुई जो बिल्कुल आरक्षण की धज्जियां उड़ाती दिखती हैं और संविधान की धज्जियां उड़ाती दिखती हैं। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। मेरी पार्टी पूरी स्पष्ट राय रखती है कि सरकारी कोई भी नियुक्तियां, उसमें आरक्षण के प्रावधानों का ध्यान रखा जाना चाहिए। कतई उसमें देखिए प्राइवेट सेक्टर में ये व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे में सरकारी कोई भी नियुक्ति होती है, किसी भी स्तर की हो, कैसी भी हो, उसमें आरक्षण के प्रावधानों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसमें नहीं रखा गया है, ये हमारे लिए भी चिंता का विषय। मैं खुद सरकार का हिस्सा हूँ, मैं उचित मंच पर इस बात को मैं रखूंगा भी सरकार के समक्ष, पर हाँ, मेरी पार्टी कतई इससे सहमत नहीं है। कह चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का आरक्षण खत्म करना चाहती है। ये तो इस देश की जनता का धन्यवाद है कि उन्होंने 240 पर बीजेपी को रोक दिया, वरना तो अब तक आरक्षण और संविधान दोनों खत्म हो गया होता। अगर 300 सीट आ जाती, 400 छोड़िए 300 भी आ जाती, तो ये ज्वाइंट सेशन बुला के देश का संविधान बदल देते, ये आरक्षण खत्म कर देते, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि अब इस देश की जनता को समझना होगा और जो पार्टनर इनके साथ में है, वो चाहे TDP हो, JDU हो, RLD हो या फिर चिराग पासवान जी की पार्टी हो, तो इन लोगों को भी सोचना चाहिए। एंट्री भर्ती को लेकर हंगामा मचा पड़ा है। एक बार फिर आरक्षण पर बवाल शुरू हो गया है। सरकार अब तक पिछले 10 साल कार्यकाल के दौरान जो तमाम मंत्रालय हैं उसमें एक्सपर्ट्स की भर्ती करती थी और ये एक्सपर्ट्स की भर्ती पहले भी होती रही है। कांग्रेस के ज़माने में NTPC के चेयरमैन DV कपूर को ऊर्जा मंत्रालय का सचिव बनाया गया था। BSES के CMD RV शाही को 2002 से 2007 तक ऊर्जा सचिव रहे। उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी।
KSEDC के चेयरमैन PP नाम्बियार 2 इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के हेड बने रहे, उस समय मनमोहन सिंह सरकार थी। यानी कि सियासत बदली है तो मुद्दे भी बदल गए हैं। और अब जब मोदी सरकार एक्सपर्ट की भर्ती कर रही है तो राहुल गांधी और विपक्ष कह रहा है उसमें भी आरक्षण के नियमों का पालन क्यों नहीं किया जाए। ये मामला फंस गया है, चपरासी की भर्ती करो या एक्सपर्ट की, यानी हर जगह अब जो है आपको मोदी सरकार से कहा जा रहा है कि वो कोटा नियमों का पालन करो जो भी आरक्षण के संविधान में है। और ये बहुत बड़ा नैरेटिव बन गया है जो सरकार के लिए न उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है। विपक्ष समझने को तैयार नहीं है, अपने ही सरकार जो पहले उनकी सरकार कर चुकी है उसको लेकर भी वो जो है मानने को तैयार नहीं है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं विवेक कुमार श्रीवास्तव, बीजेपी के नेता, ज्ञान प्रकाश शुक्ला जी हैं, कांग्रेस के नेता, संतोष दोहरे साहब हैं, दलित चिंतक, डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले ज्ञान प्रकाश शुक्ला जी, आपके पास आना चाहूंगा। चपरासी की भर्ती हो या एक्सपर्ट्स की, हर जगह चाहे कॉन्ट्रैक्ट की हो चाहे सरकारी नौकरी हो, आप लोग चाहते हैं हर जगह जो है आरक्षण के नियमों का जो कोटा सिस्टम है उसका पालन किया जाए। क्या इससे पहले आपकी सरकारें थी, यूपीए सरकार थी, उस दौरान ऐसा पालन होता था? देखिए, ऐसा है कि जो लेटरल एंट्री है इस पर जो सिफारिशें पहले आई थी उस पर आम सहमति सदन में नहीं बनी, संसद में, पार्लियामेंट में, तो उससे जो है सरकारों ने अपना कदम पीछे हटाया था। और इसलिए हटाया था कि ये माना गया था कि इस सिस्टम में गड़बड़ी आएगी। अब आप कह रहे हैं कि हम संघ लोक सेवा आयोग के समकक्ष विशेषज्ञ नियुक्त करेंगे हर विभाग में, कहीं कहीं आपने कर भी लिया है। तो ये सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है, इसमें राजनीति की कोई बात नहीं है कि जो हमारा लोक सेवा आयोग का सिस्टम है या जो लोक प्रशासन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में, उसका ढांचा क्या कमजोर नहीं होगा इससे? जब किसी सरकार को ये राइट मिल जाएगा जो IAS रैंक के ऑफिसर के समकक्ष सीधी नियुक्ति करेगा, विशेषज्ञ तो उस तरह होगा जैसे राज्यसभा में ये है कि 12 नामित होते हैं स्पेशलिस्ट विभिन्न क्षेत्रों के, कला, संस्कृति, विज्ञान, चिकित्सा, लेकिन उसका कितना दुरुपयोग हो रहा है? प्रदेशों में विधान परिषद जो उच्च सदन है उसमें इसका दुरुपयोग हो रहा है, राजनीतिक लोग समायोजित किए जा रहे हैं। अब इस सरकार ने, मोदी सरकार ने पहली गलती तो ये की है कि इन्होंने सेना में भी CDI पोस्ट तो दे दिया, एक रैंक ऊपर बैठा दिया तीनों सेनाओं के ऊपर, CDS। तो CDS को आपने क्यों बनाया? CDS को आपने बनाया तो आपने उसमें भी रिटायर्ड जनरल को कर दिया। तो सेना का भी झुकाव क्या सरकारों के प्रति करने का ये इरादा नहीं था? हो या ना हो, अलग बात है कि भारतीय सेना निष्पक्ष है, भारतीय सेना से हमें गर्व है। फिर मैं नाम नहीं लूंगा, आपने अपर हाउस में, राज्यसभा में जो उच्च सदन है वहां पे आपने रिटायर्ड चीफ जस्टिस को नॉमिनेट कर दिया। तो जब आप चीफ जस्टिस को नॉमिनेट कर रहे हैं तो जो मौजूदा न्यायिक प्रणाली है उसमें जो जजेज होंगे, चीफ जस्टिस होंगे, उनको इस तरीके नियुक्त है सरकार का। तो ज्ञान प्रकाश शुक्ला जी, आप लोग ये कहना चाहते हैं कि अब जब भी कभी जो भी भर्तियां हो किसी पद पे जहां सरकार के खजाने से वेतन जाता हो, उसमें जो है कोटा सिस्टम लागू होना चाहिए, चाहे वो एक पद की भर्ती क्यों ना हो, यही कह रहे हैं आप लोग? देखिए, हम लोगों का ये स्पष्ट अभिमत है कि आप लोक प्रशासन को किसी तरह कमजोर नहीं कर सकते। लोक सेवा आयोग के गठन का सीधा सवाल है, जहां पर एक पद है तो वहां पर भी अगर आरक्षण कैसे लागू होगा? क्योंकि एक पद में तो आप जो है ये तय नहीं कर सकते ना कितने परसेंटेज कैसे काट सकते हैं। अगर वहां पर किसी एक्सपर्ट की भर्ती हो रही है तो सरकार कैसे उसका पालन कर पाएगी, ये थोड़ा समझा दीजिए जरा। तो देखिए, सरकार आरक्षण और उसके समावेशी जो सृजन है, पद है, उसमें सरकार को अधिकार है कि आप जो टेस्टेड पद हैं, जो योग्यता और क्षमता के पद हैं, उस पद को आप सृजन में वृद्धि कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका कोटा नहीं पूरा हो पा रहा है तो सापेक्ष उन पदों को आप पद सृजित करने में आप अरे शुक्ला जी, कांग्रेस के अध्यक्ष का पद तो एक ही होगा ना कि दो बना दे अध्यक्ष के पद?
जब कांग्रेस का अध्यक्ष पद एक है, हर डिपार्टमेंट का अध्यक्ष जो मुखिया होता है वो एक होता है, अब मुखिया की जगह दो मुखिया खड़े कर दें क्या? नहीं, कांग्रेस, आपने कांग्रेस अध्यक्ष पद का उदाहरण दिया, तो कांग्रेस हो या तमाम दल हैं जिनको आप देख लीजिए, अगर ये स्थिति आई है तो वहाँ पे सह अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी गई, जोनल बांट दिए गए। आप सह अध्यक्ष कहाँ कर रहे हैं? पोस्ट एक है, नौकरी में वेतन एक ही जाना है। आप कह रहे हैं कि हर जगह पोस्ट को 3 कर दो, आरक्षण के हिसाब से बढ़ा दो। ये बड़ा जो है प्रैक्टिकल सवाल है क्या? मैं आऊंगा आपके पास। विवेक कुमार श्रीवास्तव जी, आप लोग जो है बहुत बुरी तरह घिर गए हैं। अभी आपको संविधान के नाम पर जो है कुछ भी करने देगा नहीं विपक्ष, जो है हर जगह उसको आरक्षण चाहिए, चाहे चपरासी की भर्ती हो, चाहे एक्सपर्ट की भर्ती हो। और दूसरी बात, आपकी सरकार में आपके ही मंत्री विरोध कर रहे हैं। वोट बैंक की राजनीति है। विवेक कुमार श्रीवास्तव जी, आवाज आ रही है आपको? विवेक कुमार श्रीवास्तव जी, आवाज आ रही? नहीं आ रही आवाज। संतोष दोहरे साहब, थोड़ा सा आप कट के आवाज आ रही है जी, आप थोड़ा चिंतक हैं, थोड़ा चिंतक है, थोड़ा सा जरा सोच समझ के बताइए कि जो एक्सपर्ट की नियुक्ति होती है वो एक ही पद होता है, किसी डिपार्टमेंट का मुखिया होता है, वो जो जिसने पूरे जीवन में कहीं काम किया होता है, ठीक है। उसके बाद सरकार उसको एक्सपर्ट के तौर पर किसी डिपार्टमेंट का मुखिया बनाती है। आवाज नहीं आ रही, किस्तों में आ रही आवाज आपकी। अच्छा ठीक है, दोबारा आऊंगा, इनका आवाज ठीक कर दी जाए। सुशील कुमार शर्मा साहब को आवाज मिल रही है? सुशील कुमार शर्मा जी, आवाज मिल रही है आपको? आवाज सर कट के आ रही है आपकी, बिल्कुल। ठीक है, छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। योगी सरकार ट्रेड फेयर के आयोजन से उद्यम और उद्यमियों को प्रोत्साहित कर रही है। प्रदेश में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर एक के बाद अब दूसरे संस्करण का आयोजन होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी के दूसरे संस्करण के आयोजन के लिए 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर के आयोजन को आयोजित कर रही है। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के आयोजन ने जागृति दुबे जैसे नए उद्यमियों के लिए नए द्वार खोल दिए हैं। UPITF में जब मैं गई तो मुझे वहाँ पर नए नए व्यापारियों से मिलने का मौका मिला और साथ में लोगों ने हमारे जो प्रोडक्ट हैं फ्यूजन वेयर के, उनको काफ़ी पसंद किया, जिसकी वजह से मुझे अपने व्यापार में बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिली वहाँ से आने के बाद। प्रदेश में ट्रेड फेयर का आयोजन सीएम योगी की उद्यम विकास सोच का परिणाम है, जिससे नए स्टार्टअप को फायदा मिल रहा है और तो और रोजगार के ढेरों अवसर सृजित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से ANB न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनांदगांव, वाराणसी, चंबा, भूतपुर, गुरुग्राम, खरौना, फरीदाबाद, हरिद्वार, रुड़की, सीतापुर, गौतम बुद्ध नगर, अमेठी, फिरोजाबाद, चित्रकूट, हनीपुर, कानपुर नगर से ANB न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। सबसे बड़ा नेटवर्क ANB न्यूज। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे, सामने आएगा हर राज। जो छिपाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम। इसीलिए ANB न्यूज पर भारत को है नाज।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से ANB न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनांदगांव, वाराणसी, चंबा, बिलासपुर, नूरपुर, गुरुग्राम, खरौना, फरीदाबाद, करनाल, लुधियाना, हरिद्वार, रुड़की, सीतापुर, गौतम बुद्ध नगर, अमेठी, फिरोजाबाद, चित्रकूट, हमीरपुर, कानपुर नगर से ANB न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। सबसे बड़ा नेटवर्क ANB न्यूज। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे सामने आएगा हर राज। जो छिपाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम। इसीलिए ANB न्यूज पर भारत को है नाज। ब्रेक के बाद राजधर्म में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं लेटरल एंट्री भर्ती जो होती है, जो सरकार एक्सपर्ट की भर्ती करती है कई डिपार्टमेंट में, उसको लेकर भी राजनीति तेज हो गई है। विपक्ष कह रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं इसमें आरक्षण के नियमों का पालन क्यों नहीं हो रहा है। सरकार धीरे धीरे कोटा सिस्टम खत्म कर रही है और RSS के लोगों को इसमें जो है एक तरह से प्रवेश करा रही है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। विवेक कुमार श्रीवास्तव जी है, नेता BJP के। ज्ञान प्रकाश शुक्ला जी है, नेता कांग्रेस के। संतोष दोहरे जी हैं, दलित चिंतक। डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। विवेक कुमार श्रीवास्तव जी, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। विवेक कुमार श्रीवास्तव जी, आपकी सरकार में लेटरल एंट्री की जो भर्ती हो रही है, एक्सपर्ट की जो भर्तियां हो रही है, सीधी भर्ती, उसको लेकर आपकी सरकार के जो मंत्री हैं चिराग पासवान और JDU के कई नेता, उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया है। राहुल गांधी लगातार आपको घेर रहे हैं, बड़ी मुश्किल में फंस गए आप लोग। देखिए नवीन जी, लेटरल एंट्री का विचार सरकार में ही लाया गया था, उस पर अमल हमारी सरकार में हो रहा है। ये कोई पहली बात नहीं है कि लोक सेवा आयोग की जो व्यवस्था है उससे लोगों में असंतोष व्याप्त हुआ और तमाम सरकारों ने इसके बारे में चिंतन किया। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू इसको भंग करना चाहते थे, तब सरदार पटेल जी ने बचाया। फिर मोरारजी देसाई जी के समय में इस पे एक आयोग बना जिसने इस पे विचार किया। UPA सरकार में भी इस लेटरल एंट्री का विचार आया, हम उस पर अमल कर रहे हैं। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है नवीन जी कि उत्तराखंड में 2 प्रशिक्षण संस्थान हैं। देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी है और वहां से ऊपर 30 किलोमीटर दूर मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी है। इंडियन विवेक कुमार श्रीवास्तव जी, विवेक कुमार जी, इतिहास भूगोल में बताइए, सीधे बताइए क्या करेंगे अब आप लोग? इस पे अड़े रहेंगे या जवाब देंगे? जो विरोध है वो आपके अंदर से भी है। जो हम बता रहे उसको सुन लें। इसमें अड़े रहेंगे या क्या करेंगे, जो करना हो तो कर ही रहे हैं, उससे पीछे कहाँ हट रहे हैं। और बहुत बेबाकी से कह रहा हूँ कि इस व्यवस्था में इस तरह से लोग वहां से देश को लूटने वाले निकलते हैं। लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी से एक सामान्य वर्ग का लड़का जब वहां दाखिल होता, वहां से अभिजात वर्ग का निकलता है और वो उस तरह का प्रशासन नहीं दे पा रहा है जिस तरह से जनता को चाहिए, जन भावनाओं के अनुरूप नहीं दे पा रहा है। इसमें एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि नागरिकों के अनुकूल, नागरिक अनुकूल प्रशासन दिलाने में ये लोग विफल हो रहे हैं। तब सरकारों को चिंता इस तरह के लेटरल एंट्री की, और उस तरह की एंट्री करा करके नागरिकों के अनुकूल प्रशासन देने की व्यवस्था सरकार कर रही है। इसमें किसी को इस तरह के किंतु परंतु नहीं करना चाहिए। जो हमारे लोग हैं जिन्हें इस तरह की चिंता, उनको सरकार के स्तर पर उसका उचित जवाब दिया जाएगा।
बाकी सरकार ने जो करना सरकार कर रही थोड़ा है। विवेक जी बता हम इस दीजिए कदम ना, का स्वागत करते हैं। थोड़ा बता दीजिए क्या जवाब देंगे, हम भी सुन लें, आपके साथी बैठे ये भी सुन लें क्या जवाब देंगे आपने तो चिराग हमने पासवान तो को। हम बता तो रहे कि जो लेटरल एंट्री सरकार ने करना सरकार कर रही है, और इसमें कहीं कोई सरकार रुकने नहीं जा रही है। ठीक है जिसकी संतोष दोहरे जी, ठीक है ठीक है, फिर आता हूं आपके पास, फिर आता हूं संतोष दोहरे साहब। ये जो लेटरल एंट्री वाला मामला है, ये जो है बड़ा फंस गया पेज जो है। इससे पहले यूपीए सरकार भी ऐसा करती रही है, मोदी सरकार भी करती रही है, लेकिन अब चूंकि राजनीति बदल गई है, राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन जो है लगातार जिस तरह से अब दलित आरक्षण हो या आरक्षण की बात कर रहा है, उसको संविधान से जोड़ रहा है। संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था है हर जगह उसको लागू करो। आप क्या इसके पक्ष में हैं, और अगर पक्ष में हैं तो मोदी सरकार जो कर रही है उसका तोड़ क्या दिखता है आपको? देखिए भाई साहब, इसके हम बिल्कुल पक्ष में नहीं है। ये SC/ST OBC आरक्षण के एकदम खिलाफ है, और इसकी शुरुआत तो कांग्रेस ने की थी। और इसका सीधा सार ये जाता है कि SC/ST OBC के लोगों को उन पदों तक न पहुंचने देना। जैसे आपने एक उदाहरण देखा होगा, अपनी इंडियन जुडिशरी में कोलेजियम सिस्टम लागू है। बिल्कुल इक्वली ये सिस्टम कांग्रेस सरकार ने शुरू किया था, और अब मोदी सरकार उसको खिदमत फॉलो कर रही है। अब भाई साहब मैं आपको इस रिजर्वेशन का सिस्टम समझाना चाहता हूँ। जब UPSC भर्ती करती है तो जैसे 200 या 400 लोगों की भर्ती करती है, तो संख्या के आधार पर SC/ST OBC और माइनॉरिटी को रिजर्वेशन देती है, पूरे विभाग वाइज भर्ती नहीं करती है। जिस तरीके से आज 45 लोगों की भर्ती हो रही है, तो इन 45 लोगों में संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार SC/ST OBC माइनॉरिटी का रिजर्वेशन सिस्टमेटिक ढंग से लागू करके उसको भर्ती करें। लेकिन दिक्कत इनको यह है कि रिजर्वेशन न देने की इनकी नीति और नियति दोनों है। तो ये SC/ST OBC के लोग वहाँ नीति निर्धारक न बने, पॉलिसी मेकर न बने, उच्च पदों पर न पहुंच पाए, ये उनको रोकने का सीधा सा एक प्रावधान है। क्यों नहीं UPSC के माध्यम से सीधी भर्ती जैसे पहले होती है कमीशन के माध्यम से उसको करवाएं? ये कोई सिस्टम नहीं है, ये एकदम असंवैधानिक है और आरक्षण के एकदम विपरीत है। और ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही है, एक नागनाथ एक सांपनाथ है, दोनों का फंडा एक ही है। शुरू किया कांग्रेस ने, उसको विधिवत फॉलो कर रही है बीजेपी, और इससे पहले भी भर्ती कर चुकी है। और आपको भाई साहब मालूम है कि चाहे वो निजी कंपनी हो, निजी कंपनी 95% जनरल कैटेगरी के कब्जे में है, और वहां पर जो भी अर्थशास्त्री बैठे हैं, CEO बैठे हैं, और जो बड़े पदों पर बैठे हैं, सब जनरल कैटेगरी के बैठे हैं। अब उन लोगों से निजी क्षेत्र से अगर आप भर्ती करेंगे तो SC/ST OBC माइनॉरिटी के लोग तो वहाँ है ही नहीं, तो कैसे वहां से पहुंच पाएंगे? इसलिए इनको एक ये बढ़िया माध्यम मिला कि कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम के तरीके से इनको सचिव, उप सचिव, निदेशक बनाने के विभिन्न विभागों में भेज दिया जाए। तो ये रिजर्वेशन के सख्त खिलाफ है, SC/ST OBC के रिजर्वेशन के एकदम सख्त खिलाफ है, और हम इसका परम विरोध, पुरजोर विरोध करते हैं, और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये SC/ST OBC के लिए एकदम खतरनाक भविष्य पर कुठाराघात है। लेकिन संतोष दोहरे साहब, मोदी सरकार तो कहती है हम आरक्षण के नियमों का पालन करते हैं, हम तो जितना भी आरक्षण का कोटा है उसको जो है संकल्पित हैं जो है दिलवाने के लिए, तो आप लोग को क्या उनकी बात पर भरोसा नहीं है? जी भाई साहब सुनिए, आप 2014 से उठाते देख लीजिए मिस्टर नरेंद्र मोदी का इतिहास, जो उन्होंने कहा है ठीक उसके विपरीत किया है। उन्होंने रिजर्वेशन की बात की थी कि SC/ST के रिजर्वेशन को कोई छू नहीं सकता मेरे रहते, और देखिए उन्होंने सीधा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उन्होंने ऐसा सिस्टम फिट किया कि कहने को भी ना हो जाए कि हमने नहीं किया, और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुठाराघात किया कि अगर वो पक्ष में है तो अभी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कहा था कि आप तुरंत पार्लियामेंट में संशोधन से क्या नाम है अधिवेशन लाइए अध्यादेश और उसको पास करिए और उसको 9वीं सूची में डाल दीजिए रिजर्वेशन को, वो भी नहीं किया।
तो इनकी नीड तो दिया थी SC OBC माइनॉरिटी के कुछ पदों पे लोग ना पहुंचे, सीधी सीधी सी दिखाई देती है। आपको उनके बाद बोल दूं, भाई साहब सुन लीजिए, आप मिस्टर नरेंद्र मोदी को आप प्रधानमंत्री समझते होंगे, जबकि हमारा समाज समझ चुका है कि ये सिर्फ मेंटेलिटी के हैं और रियली इज लाइबल टू गेट सपोर्ट का प्राइम मिनिस्टर और नॉट। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री भारत देश के प्रधानमंत्री बनने काबिल है कि नहीं है। वो वास्तव में RSS और बीजेपी के लिए वास्तव में बहुत अच्छे हो सकते हैं, मगर देश की जनता के लिए, भविष्य के लिए, अच्छे विकास के लिए। संतोष दोहरे साहब, संतोष दोहरे जी, आपकी पार्टी को सूट नहीं करे तो आप प्रधानमंत्री नहीं मानेगा? 3 बार से जीत के आ रहे हैं वो। पार्टी कुछ भी कर दीजिएगा क्या? पार्टी का मैटर नहीं, यहाँ पार्टी का मैटर नहीं है। आप देख लीजिए पुराना इतिहास देखिए। आप जनता नहीं मानती है कैसे कह सकते हैं? जनता वोट देकर उनको जिताई है, उनकी पार्टी को जिताई है। सीटें भले कम उनकी बीजेपी की हो, लेकिन एनडीए की सीटें तो वही हैं। बात वही करिए ना जो जिसके आप एक्सपर्ट हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। सुशील कुमार शर्मा जी, जिस तरह से आपने संतोष दोहरे जी को सुना, आपने कह रहे हैं कि भाई जो सरकार है इसको तो मानती नहीं सरकार, प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री मानते नहीं है। चलिए ठीक है, नहीं मानते, अच्छी बात है, आपकी पार्टी अपनी है, आप वोट लेकर आते हैं जनता के पास है। लेकिन ये कह रहे हैं कि जो एक्सपर्ट जो भर्ती की जाए, जो लेटरल भर्ती की बात हो रही है, तो एक्सपर्ट तो एक डिपार्टमेंट का एक ही होगा ना। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपर्ट है तो वो जनरल में से कैसे चुना जाएगा? जो जिसने पूरी जिंदगी इलेक्ट्रॉनिक्स से काम किया होगा वही तो डिपार्टमेंट को हेड कर सकता, वही तो एक्सपर्ट बना जाएगा। ये बड़ा उलझा हुआ सवाल, थोड़ा समझाइए जरा कैसे होगा ये। देखिए, इसमें देखा जाए तो उलझन वाली कोई बात ही नहीं है। आपके सवाल में ही जवाब छुपा है। आपने कहा एक्सपर्ट की भर्ती कर रहे हैं हम, तब एक्सपर्ट की भर्ती में रिजर्वेशन कहाँ से आ गया? भाई जो 30 साल का अनुभव है उसको आप डिप्टी सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी या डायरेक्टर आप बना रहे हैं। आपने कहा डिजिटल पेमेंट को अगर आपको भारत में बढ़ाना है, डिजिटल लेन देन को बढ़ाना है, तो जिसके पास डिजिटल लेन देन का लंबा अनुभव है, 2 दशक से ज्यादा, वो आ जाएगा। कोई ब्यूरोक्रेट थोड़ी आएगा जो लखनऊ का DM रहा हो, जो दिल्ली का DM रहा हो, आप उसको बना देंगे कि सेक्रेटरी, वो थोड़ी आएगा। तो ऐसे ही जब ये दोहरे की बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि वो 95% रिजर्वेशन है जनरल लोगों का, मतलब जनरल लोग 95% है नॉर्मल सेक्टर में, जो प्राइवेट सेक्टर है। तभी तो प्राइवेट सेक्टर एक्सेल कर पाता है कि वहाँ रिजर्वेशन नहीं है, क्योंकि भाई रिजर्वेशन का लेकिन वो ये भी कह रहे हैं शर्मा जी, वो ये भी कह रहे हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वहाँ जो अधिकारी बैठते हैं वो सब सवर्ण समाज के होते हैं, ऊपरी समाज के होते हैं। वो जो आरक्षण वाली जो कैटेगरी उनको मौका देते नहीं है। मैं समझ गया वहाँ सवर्ण समाज कितना है आप बताएं ना। वहाँ कहाँ लिखा है कि सवर्ण बनेगा उसका CEO या डायरेक्टर? वहाँ तो जिसके पास योग्यता है, जिसके पास क्वालिटी है, जिसके पास एक्सपीरियंस है और जो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसने काम किया है 3 साल, 5 साल, 10 साल, जो रिजल्ट दे रहा है उसको वहां रख रहे हैं। नहीं तो 6 महीने बाद लात मार के भगा दिया जाता है उसको। तो ये तो जबरदस्ती सवर्ण और दूसरी जातियों में मतभेद फैलाने की साजिश हो रही है और आपके चैनल पर बैठकर हो रही है, जो कि संविधान के मूल भावना के खिलाफ है। संविधान सबको बराबरी का हक देता है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 सबको कहता है। देखिए शर्मा जी थोड़ा शब्दों का साजिश नहीं कहेंगे। देखिए सबको अपनी बात रखने का हक है, ठीक है। अगर एक जो है राजनीतिक समुदाय अपनी बात रख रहा है, मैं आपकी सलाह पर इसको सुधार लेता हूँ कि ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। जब खुद आप कह रहे हैं कि एक्सपर्ट की नियुक्ति हम कर रहे हैं, तो एक्सपर्ट माने जो फील्ड का एक्सपर्ट है, जिसके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन है। आप उसमें रिजर्वेशन अगर ले आएंगे तो आप तो उसी संस्थान का बेड़ा गर्क कर देंगे जिस संस्थान के लिए आप भर्ती कर रहे हैं बिना अनुभव के। नहीं, मैं थोड़ा यहाँ संतोष दोहरे जी जो कह रहे हैं वो समझना चाहता हूँ। वो कह रहे हैं कि आपको अगर वहाँ पे एक्सपर्ट की भर्ती करनी है तो एक्सपर्ट की भर्ती निकालो, उस भर्ती में निकालो, उसमें से जो है पोस्ट चुनो कि भाई जितना कोटा है उसके हिसाब से पोस्ट चुनो और उसके बाद उनको मौका दो। ये कह रहे हैं वो, मतलब एक एक की भर्ती मत करो, एक ग्रुप में भर्ती करो। देखिए मुझे लगता है अगर वो जबरदस्ती को और SC/ST को थोपना चाहते हैं तो ये गलत है, क्योंकि जो सरकार जो भी भर्तियां करती है, चाहे वो एक्सपर्ट की भर्तियां करेगा, चाहे वो जनरल रिक्रूटमेंट होगी, चाहे IAS की होगी, चाहे किसी भी पोजीशन पे होगी, वहाँ पर एक बंटवारा है, वहाँ पर एक कैटेगराइजेशन है कि कितनी जनरल की है, कितनी SC की है, कितनी OBC की है। या ये किसी विशेष विधेयक के तहत अगर इसकी भर्ती हो रही है और यहाँ ओपन है, जहाँ कोई प्रोविजन नहीं है, तो आप जबरदस्ती तो नहीं ले सकते ना, और ना ही लेना चाहिए। अब मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछ रहा हूँ, आपके थ्रू दोहरे जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये बताएं कि अमेरिका में कितनी SC/ST OBC की भर्ती के लिए रिजर्वेशन है, यूरोप में कितने देशों में रिजर्वेशन है, ऑस्ट्रेलिया में कहाँ रिजर्वेशन है,
कनाडा में कहाँ रिजर्वेशन है? जो भी विकसित देश हैं, अगर आप टैलेंट को अपना बढ़ावा नहीं दोगे और रिजर्वेशन के भंवर में उसको लेबरिंथ में फंसा दोगे तो देश तरक्की नहीं कर सकता। आपको टैलेंट को और जो आप जनरल जिसको कैटेगरी को कहकर जिसको हीन भावना से दिखाना चाहते हो, ब्राह्मणों को, सवर्णों को, भाई वो देश चला रहे हैं एक्चुअली। आपको वो ये आपके जितने कहते हैं ना कि रिजर्वेशन वाले, उनको अपने कंधे पर लेकर ढो रहे हैं, क्योंकि आप तो रिजर्वेशन के तहत जबरदस्ती आ गए हैं। आप उनके अच्छे कामों को भी नीचे दिखा रहे हैं, आप उनके अच्छे कामों को भी पीछे लेकर जा रहे हैं, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं हम तो रिजर्वेशन से आए हैं, हम उस लायक नहीं थे, लेकिन जबरदस्ती रिजर्वेशन के थ्रू हमें अंदर डाल दिया गया। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि ये अभियान चलाएं कि जो काबिल है, जो शिक्षित है, उसको आगे बढ़ाया जाए और जो पिछड़े वर्ग हैं उनको सपोर्ट दिया जाए, उनके लिए एम्पावरमेंट का प्रयास किया जाए ताकि उनको सपोर्ट मिले और आगे आए, ना कि उनको रिजर्वेशन के थ्रू जबरदस्ती जॉब में डाला जाए। संतोष दोहरे जी, मैं इसका जवाब देने का पूरा मौका दूंगा आपको, आप बोल सकते हैं जो बोलिए। हाँ, सबसे पहले भाई साहब मुझे ये कहने का मौका दीजिए कि ये जो अभी बोल रहे थे, ये जो पैनलिस्ट जो है, मैं सबसे पहले इनसे निवेदन करूंगा कि जरा एक दिन के लिए SC ST और OBC बन के देख लें। नंबर 2, प्राइवेट सेक्टर में, निजी क्षेत्र में जितने भी CEO या उच्च पदों पर बैठे वाले लोग हैं, इनमें अगर SC ST OBC के लोग पहले ही से अगर होते तो उनको मौका दिया जाता तो वो एक्सपर्ट बन जाते। लेकिन जब उनको मौका, शर्मा जी आ रहा हूं, सुन लीजिए। जब मौका ही नहीं दिया जाएगा तो उस पद पर कैसे पहुंचेंगे? दूसरी बात जो आपने कही, मेरी बात को दोहराया, आप बिल्कुल सही दोहराया कि संख्या के आधार पर जो भर्ती हो रही है विभिन्न विभागों में भेजने के लिए, तो संख्या के आधार पर संवैधानिक रिजर्वेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? और ये तो अभी कह रहे थे कि ये कौन सा प्रावधान है, ये संवैधानिक प्रावधान नहीं है। अरे ये कांग्रेस सरकार ने इसको बनाया, ये प्रावधान अलग से है, तो इसमें राष्ट्रीय प्रस्ताव पास नहीं हो सकता। संवैधानिक व्यवस्था से हटके ही अगर ये दिया जाए तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि SC ST OBC के रिजर्वेशन को दरकिनार करना है। तो आप हमको समझाने का प्रयास मत करिए। दूसरी है कि एक इन्होंने और बड़ी अपमानजनक बात की भाई साहब कि ब्राह्मण लोग देश चला रहे हैं और हम लोगों को ढो रहे हैं, ऐसी भावना देखिए साफ सामने है। इस भावना का समर्थन हमारा चैनल नहीं करता है, ये भावना शर्मा जी की निजी राय है। ये और इनको जरा समझा दीजिए कि वो जमाना चला गया, ये भाषा अगर सड़क पे बोलेंगे तो परिणाम तुरंत मिलेगा। हमारा चैनल इसका समर्थन नहीं करता, ये शर्मा जी की अपनी निजी राय हो सकती है। सारा समाज मिलकर जो है देश चला रहा है, सबकी बिल्कुल बोलिए। जो सक्षम सभी चला रहे हैं, डाल रहे हैं सिस्टम में, वो उतनी सक्षमता से देश नहीं चला रहे हैं, मतलब वो देश की तरक्की में बाधा हैं। आप इस बात को समझिए। ठीक है, क्या एक SC ST डॉक्टर से अपना इलाज ऑपरेशन कराना चाहेंगे? क्रूशियल। ठीक है शर्मा जी, ये बहस आरक्षण पर नहीं हो रही। शर्मा जी ये बहस आरक्षण पर नहीं हो रही है, आरक्षण पे बहस हो चुकी है। ये लेटरल भर्ती पर आरक्षण की बात हो रही है। ठीक है, देखिए लेटरल एंट्री का मतलब है आप एक्सपर्ट को भर्ती कर रहे हैं, तो आप एक्सपर्ट की बात करें, आप उसकी क्वालिटी की बात करें। इसमें SC ST का आरक्षण कहां? ठीक है, मैं आता हूं। विवेक श्रीवास्तव जी, जिस तरह से विपक्ष बार बार बोल रहा है कि आप लोग RSS एजेंडा, RSS बैकग्राउंड वाले लोगों को एक्सपर्ट बना के सरकार में बैठा रहे हैं, और वो जो नीतियां बनाएंगे वो जाहिर तौर पर RSS वाली नीतियां बनाएंगे। ये एक सोची समझी साजिश है आप लोगों की, देश को एक ढर्रे में ले जाने की। क्या कहिएगा? देखिए नवीन जी, बहुत विनम्रता से मैं दे रहा हूं उत्तर। जो लाल बहादुर शास्त्री से एकेडमी से निकलने वाले लोग हैं, वो नागरिकों की अपेक्षाओं के अनुकूल प्रशासन दे पाने में नाकामयाब है। तमाम शिकायतें उनके द्वारा आती है। उन्होंने देश को इन 70, 76, 78 सालों में खोखला किया है। उनकी जो व्यवस्था है वो अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है, स्टील स्ट्रक्चर ब्यूरोक्रेसी है। अगर हम वहां पे ला रहे हैं लेटरल एंट्री के थ्रू, और उनका किसी भी तरीके से अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आप संपर्क निकाल भी लेते हैं, तो मैं इसमें दावे के साथ कह सकता हूं कि वो राष्ट्रवादी हैं। उनके मन में देश के नागरिक के प्रति एक चिंता है, अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति के बारे में सोचने का जज्बा है, और वो कुछ भी करेंगे तो इस राष्ट्र के बारे में सोच के कोई नीति बनाएंगे। तो आप ये मानते हैं, आप मान रहे हैं विवेक जी कि वो जो है RSS बैकग्राउंड के हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है?
यदि है तो ये स्वागत योग्य कदम है। कम से कम वो राष्ट्रभक्त होंगे, वो कुत्ते टहलाने के लिए स्टेडियम बंद नहीं कराएंगे, देश को लूट करके अरबों रुपया घर में नहीं रखेंगे। और जो उसमें आरक्षण ढूंढ रहे हैं ना मित्र, उनसे पूछिए कि राहुल गांधी को जब दिक्कत होती है तो उनको हमेशा अभिषेक मनु सिंघवी ही क्यों नजर आते हैं? चाहे सिद्धारमैया को दिक्कत हो, चाहे मनीष सिसोदिया को दिक्कत हो, तो क्यों जाते हो? फिर वहां क्यों आरक्षण की बात नहीं करते? वहां भी आरक्षण ढूंढो, तो अभिषेक मनु सिंघवी के पास नहीं जाएंगे। तो जब विषय विशेषज्ञ की बात होगी तो आप विषय विशेषज्ञ के पास ही जाएंगे, तो विषय का विशेषज्ञ होगा। फिर वहां आप क्यों नहीं ऑप्शन लेते हैं? कि देश को गुमराह मत करिए, देश की प्रगति में बाधा मत बनिए। ठीक है ज्ञान प्रकाश शुक्ला जी, आप लोगों ने इस देश में इतने साल लंबे समय तक राज किया और आप लोगों ने सिस्टम को ऐसा बना दिया कि दलित और पिछड़ा समाज जो है वहां तक पहुंच नहीं पाया, और आज जो है उनको एक्सपर्ट मिलते नहीं हैं। तो इसमें दोष आपका भी तो है। आप लोगों ने अगर शुरू से व्यवस्था बनाई होती कि अगर वो एक्सपर्ट दलित और समाज के या पिछड़े समाज के लोग वहां पहुंचते, वो एक्सपर्ट डॉक्टर होते, वो एक्सपर्ट जो है हर जगह होते, तो आज लेटरल भर्ती में जो है आपको ये कहना नहीं पड़ता, वहां भी एक्सपर्ट मिल जाते हैं। हालांकि अभी भी है, लेकिन तादाद उतनी ज्यादा ना होने के की वजह सरकार ये कहते, बहाना मिल जाता सरकार को, और ये किया धरा सब आपका ही है। यही तो मैं कह रहा हूँ भाई साहब, आप कह रहे हो जी, यही कह रहा हूँ। ये ज्ञान प्रकाश शुक्ला जी सवाल है, कांग्रेस से जो नेता है उनसे सवाल है। ज्ञान प्रकाश जी, आपको आवाज आ रही है? ठीक है, संपर्क कर दिया। बोलिए संतोष दोरे जी, बोलिए। जी भाई साहब, मैं आप ही की बात से बिल्कुल समर्थन करता हूँ कि अभी जो भाजपा वाले और कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि शुरू से अगर SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को उन पदों पर रहने का, काम करने का मौका दिया गया होता ईमानदारी से, तो आज ये लेटरल एंट्री का जो नाम दिया जा रहा है उनको भी मौका मिलता तो शायद ये आज नौबत न आती। लेकिन आप एक सिरे से देख लीजिए, इन पदों पर SC ST OBC का एक भी कैंडिडेट उपलब्ध नहीं है। तो जब नहीं है तो उनको उस जगह पे पहुंचने का मौका कैसे मिलेगा? जरा सोचने विचार है। अगर आप कमीशन के थ्रू भर्ती नहीं करेंगे, लेटरल एंट्री में भर्ती करेंगे तो सब जनरल कैटेगरी में जाएंगे, तो उन पदों पर पोस्टिमेटर बनाने, इन पदों पर जाने के लिए फिर SC ST OBC का आदमी कैसे पहुंचेगा? बिल्कुल वही कॉलेजियम सिस्टम की बात है। कॉलेजियम सिस्टम में मैं खुल के कह दूं कि 150-200 परिवारों का जुडिशरी बन के रह गई है। पूरे भारत की जुडिशरी कहाँ है? और 42 में संशोधन 77 में हुआ था संवैधानिक संशोधन, जिसमें ये नियम पास हुआ था कि नेशनल जुडिशियल सर्विस कमीशन बनेगा, उसके तहत जजों की भर्ती होगी। लेकिन सरकारों ने उसको फॉलो नहीं किया और कॉलेजियम सिस्टम चला रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि SC ST OBC माइनॉरिटी के जजेस कहाँ है? ना के बराबर है, और उनके खिलाफ हमेशा उनके खिलाफ ही जजमेंट आते हैं और आज तक आते रहे। और मैं आपको कोई से बता दूं, सन 1950 से लेकर आज तक भारत की जुडिशरी ने सिद्ध कर दिया कि उसका काम एक ही है कि एन या वेट एनी कॉस्ट, भाजपा या कांग्रेस की सत्ता बनी रहे और किसी भी तरीके से सत्ता न जानी चाहे, और रिजर्वेशन के खिलाफ हमेशा जजमेंट आए। नेक्स्ट वन थिंग मोर, इंडियन जुडिशरी नेवर गिव्स जजमेंट, इट गिव्स डिसीजन, और डिसीजन हमेशा पक्षपाती होता है। और मानवर कांशीराम ने बहुत पहले कहा था, मैंने नहीं कहा था, मानवर कांशीराम साहब ने कहा था कि इंडियन जुडिशरी अन्नासार है, संविधान को हमेशा सुपरसीड करने की कोशिश करती है, और आज उसका परिणाम आपके सामने है। ठीक है, ठीक है। ज्ञान प्रकाश शुक्ला जी, आवाज आ रही है आपको? ज्ञान प्रकाश शुक्ला जी, आवाज आ रही है? ठीक है। सुशील शर्मा साहब, देखिए आप थोड़ा समझिए चीजों को। जिस तरह से समाज को दबाया गया है लंबे समय तक, उसके कारण जो है एक्सपर्ट नहीं निकल पा रहे हैं। तो अब जब ये लोग कह रहे हैं कि एक्सपर्ट हमें चाहिए, तो ये कहते हैं कि जो जहां मिल रहा है उसको मौका दीजिए। तो ये क्या जल्दी सवाल है, गलत सवाल है? इस पर राजनीति कर रहे हैं जो लोग। जो यहाँ क्या जब एडवर्टाइजमेंट ये कल ही अखबार में आया था, कल या परसों हम पढ़ रहे थे अखबार में, क्या इस एडवर्टाइजमेंट के किसी हिस्से में ऐसा लिखा है कि दलित SC ST OBC अप्लाई नहीं कर सकते, या वो इससे बाहर हैं? नहीं लिखा ना, इसका मतलब वो अप्लाई कर सकते हैं। और क्या इसमें ऐसा लिखा है कि सवर्ण को प्राथमिकता दी जाएगी? नहीं लिखा ना।
उसकी क्वालिफिकेशन है। जब आप एक शब्द यूज करते हैं एक्सपर्ट हमें चाहिए, उस फील्ड का एक्सपर्ट चाहिए, इतना अनुभव होना चाहिए, इतनी उसको नॉलेज होनी चाहिए और इतना उसने काम किया होना चाहिए। तो ये तो जनता को बरगलाने वाली बात है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैं अभी अपने सभी मेहमानों से पूछना चाहता हूं कि संविधान के किस हिस्से में लिखा है कि ये लोग अप्लाई नहीं कर सकते, या पिछले 60 साल में संविधान का कौन सा प्रोविजन इनको देश की मुख्य धारा में आने से रोकता है। बल्कि ऐसा है कि संविधान में कई खास प्रोविजंस ऐसे हैं कि हमारे SC, ST, OBC, दलित, ओप्रेस्ड भाइयों को विशेष प्रोविजन दिया गया है कि आप आगे बढ़े, उनके लिए सरकार की स्पेशल योजनाएं हैं। तब फिर क्या कमी है कि ये लोग आगे नहीं आ पाए या कोई भी आगे नहीं आ पाया? जबकि आज मैं आपको एक वास्तविकता बताता हूं, दिल्ली में जो सीवर की सफाई है, दिल्ली में सड़कों की सफाई है, वहां पर जो हमारे दलित भाई और जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं जिनकी पक्की सरकारी नौकरियां हैं, जो पक्के नौकर हैं, वो जॉब पर नहीं जाते हैं। उन्होंने सवर्णों को डेली बेसिस पर रख रखा है सीवर की सफाई के लिए, नालियों की सफाई के लिए, झाड़ू की सफाई के लिए। वहां सवर्ण बेचारा अपनी दाल रोटी चलाने के लिए सारे गंदे काम करने के लिए तैयार है, जो लोग जॉब्स हम जिनको बोलते हैं। और उससे भी बड़ी दुख की बात है कि उनको प्रॉपर इक्विपमेंट्स, प्रॉपर केयर नहीं दिए जाते हैं, लेकिन उनकी आवाज कोई नहीं उठाता। ठीक है शर्मा जी, वो दूसरा विषय हो जाएगा। देखिए मैं इसी बात पर आ रहा हूँ कि भारत देश में संविधान ने सबको बराबरी का हक दिया है और कुछ खास जातियों को इतने ज्यादा हक दिए गए हैं कि वो शायद दूसरी जातियों के हक मार रहे हैं, और दूसरी जातियों का जो एक नॉर्मल और टैलेंटेड कैंडिडेट होना चाहिए। ठीक है, आपका जवाब जो है ना वो आरक्षण पे चला जा रहा है। बात यहाँ पे जो मौजूदा लेटरल भर्ती की बात हो रही है उसमें सियासत चल रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं हम प्रोटेस्ट करेंगे, सरकार को दबाएंगे। लगता है सरकार दबाव में, आपको लगता है? प्रोटेस्ट करेंगे कि एक्सपर्ट की जॉब पर अनएक्सपर्ट को ले लें, अनस्किल्ड को ले लें। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उन्होंने यही तो सवाल उठाया है ना कि SC, ST, OBC को रिजर्वेशन नहीं दिया गया। तो वही मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या उनको रोका गया है क्या इसमें, या किसी खास जाति को प्रेफरेंस दिया गया है? ठीक है, अगर नहीं है, अगर प्रोटेस्ट होता है तो भी एक्सपर्ट क्वालिफाई करता है। मोदी सरकार के मंत्री, शर्मा जी, मोदी सरकार के मंत्री चिराग पासवान खुद जो है अपनी सरकार से सवाल कर रहे हैं। आपको लगता है ये मामला अंदर से उठ रहा है, बीजेपी परेशान है? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं लगता। मैं भारतीय जनता पार्टी का यहाँ प्रवक्ता नहीं हूँ, वो तो बेहतर बता पाएंगे श्रीवास्तव जी। लेकिन लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सभी दलों का बात करने का अधिकार है, और जो भी कोई सरकार का फैसला होता है वो बहुमत से लिया जाता है। बहुमत का मतलब अगर 100 सीटें हैं तो 51 लोगों ने उसको हाँ कर दिया तो वो बहुमत माना जाएगा। इसमें स्टिल 49 लोग तो आपसे सहमत नहीं है, और ये बात आपकी बात जनता को जाकर कह सकते हैं। यहाँ प्रोटोकॉल जनरली ऐसा होता है कि जो चीज बहुमत से ले ली गई, तो जो आप अगर सहमत नहीं भी है तो आप जनता में जाकर अपनी नाराजगी व्यक्त नहीं करते। तो ये जो चिराग पासवान जी ने जो नाराजगी व्यक्त की है उसका पर्सनल मैटर हो सकता है, बट आप भी जानते हैं इतने लंबे समय से पत्रकारिता में है, सरकार के जो निर्णय होते हैं वो ज्यादातर बहुमत के आधार पर होते हैं, क्वालिटी के आधार पर। ठीक है, ज्ञान प्रकाश शुक्ला जी। मैं कहना चाहूंगा कि आज दुनिया में कोई ऐसा नेता नहीं है जो मोदी जी जैसा विजन लेकर चल रहा हो कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। तो अब आप हमारे जो साथी प्रवक्ता बैठे हैं इनसे पूछिए कि रिजर्वेशन देकर वो भारत को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं, क्या उनका विजन है? तो बस मेरा ये छोटा सा सबमिशन है कि अनक्वालिफाइड आदमी को, इनएक्सपीरियंस आदमी को, जो एक्सपर्ट नहीं है, नॉन एक्सपर्ट को आप रिजर्वेशन डालकर किसका भला करेंगे और कैसे भला करेंगे? ठीक है। ज्ञान प्रकाश शुक्ला साहब, आवाज आ रही है आपको? ज्ञान प्रकाश जी, आवाज आ रही है? जी आ रही। ज्ञान प्रकाश शुक्ला जी, देखिए सवाल यहाँ पर बेहद गंभीर है। इस देश में अधिकांश समय जो है कांग्रेस ने राज किया है। यहाँ पर मैंने बता दिया 2005 में भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग बनाया था मनमोहन सरकार ने, ARC। उस समय जो है वीरप्पा मोइली साहब ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी और एक सिफारिशें दी थी। इन सिफारिशों में साफ साफ कहा गया था कि इस समय जो अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, हमारे जो जिलाधिकारी हैं, जो IAS हैं, जो चुन के आए हैं, वो इतने योग्य नहीं है कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो घाटे में जा रहे हैं उनको चला सकें, क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज खास पढ़ाई पे है, क्योंकि वो सिंपल पढ़ाई करके आते हैं। और वहां पे कहा गया था, सिफारिश दी गई थी कि हमें एक्सपर्ट चाहिए। अगर कोई घाटे में चल रही कोई बड़ी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की या कोई एक्सपर्टीज चलानी है तो प्राइवेट कंपनियों में काम कर चुके ऐसे लोग
जो वहां काम कर चुके हैं और ऐसा काम करके दिखा चुके हैं, उनकी जरूरत पड़ेगी। और इसके आधार पर यह नियम बना। इसी नियम पर आज जो है मोदी सरकार काम कर रही है। अब आप लोग जो है, चूंकि राजनीति बदल गई है, अब राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव के बाद संविधान और आरक्षण ज्यादा याद आ रहा है, इसलिए आप लोग बेवजह का विवाद खड़ा कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो दुराशय है, इसके पीछे जो छिपा हुआ है, उनका कोई पवित्र मन नहीं है। अब ये सवाल उठाना कि आईएएस और आईपीएस योग्य नहीं है, उनसे ज्यादा योग्य प्राइवेट सेक्टर में लोग मौजूद हैं, ये भी विडंबना इस सरकार में। शुक्ला जी, ये वीरप्पा मोइली तो आपके नेता हैं जिन्होंने कभी रिपोर्ट दी है। सीबीआई की दशा आप देख रहे हैं। अब आप लोग उस पर जवाब नहीं देंगे, वहां पे चुप्पी साध लेंगे। वीरप्पा मोइली कौन है? दशा आप देख रहे हैं। ये पूरी तरीके से इन केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने जिसने संवैधानिक संस्थाओं को कैप्चर्ड किया है, अब वो इस एक्सपर्ट के नाम पर एडमिनिस्ट्रेशन पे कब्जा चाहती है। उसका बस चले तो सुप्रीम कोर्ट पे कब्जा कर ले, उसका बस चले तो हर जगह वो कैप्चर्ड कर रहे हैं। उनका कोई इस तरीके का आशय नहीं है कि इसमें स्पेशलिस्ट ले आएंगे। आप स्पेशलिस्ट किस आधार पर लाएंगे? आप जिस तरह आप भारत रत्न दे रहे हैं, जिस तरीके से आप सारे अन्य अवार्ड दे रहे हैं, ये पूरी तरीके से दूषित मंशा है सरकार की। उसके पीछे एक बहुत खतरनाक इरादा छिपा हुआ है। इस देश के प्रशासनिक ढांचे को ध्वस्त करने का इरादा है। सामाजिक न्याय का सीधा सीधा उल्लंघन करने का ये हमला है मोदी सरकार का। ये कहीं भी इस तरीके का प्रयास नहीं कर रहे हैं एक स्वस्थ लोक प्रशासन की स्थापना जो हुई है वो आगे बढ़ सके। इनका आशय केवल एकमात्र है कि हर संस्था पे हमारा कब्जा होना चाहिए। इसमें आप ले आएंगे कल आरएसएस के एक्सपर्ट, आप बताएंगे कि आरएसएस वाले जो हमारे एक्सपर्ट हैं, ये अर्थव्यवस्था के बड़े माहिर हैं, ये नेचुरल लॉ के बड़े माहिर हैं, ये इकोनॉमी के बहुत बड़े माहिर हैं। इस तरीके से जो आप पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, सरकार जो है अगर उसकी मंशा साफ होती तो अभी संसद का जो सत्र चला, आपने उसमें क्यों नहीं कहा कि इस तरीके की हमको आवश्यकता है, इस पर चर्चा कर ली जाए, सारे दलों के लोग बैठ जाएं। सर्वदलीय बैठक आपने बुलाई, उसमें भी आपने नहीं कहा कि नहीं हम लेटरल एंट्री का एक प्रोविजन लाने जा रहे हैं। तो जब आप पार्लियामेंट में इस चीज को नहीं रख पाए तो इससे जाहिर हो गया कि आपका इरादा साफ नहीं है, आपकी नीयत साफ नहीं, आपका मन साफ नहीं। आप वही करना चाहते हो जो आपको तानाशाही में अच्छा लग रहा है। आप एक निर्णय थोपना चाहते हैं इस देश पे, और निर्णय वो आप लगातार थोप रहे हैं, लेकिन इसका सीधा असर हमारी बहुत मजबूत पुरानी सामाजिक न्याय व्यवस्था पर पड़ेगा। बहुत विपरीत असर इसका पड़ेगा। इससे नेचुरल जस्टिस खत्म होगा और जो कॉम्पिटिटिव प्रतिभाएं हैं, जो मेधावी हैं, उन पर भी ये बहुत बड़ा मानसिक कुठाराघात होगा, उनके भी मनोबल को तोड़ेगा। आप बिना किसी परीक्षा ज्ञान प्रकाश शुक्ला जी, आज आपको याद आ रहा है 60 साल देश में शासन करने के बाद और यही पॉलिसी लागू करने के बाद आज आपको याद आ रहा है, आज आपको याद आ रहा है 10 साल 11 साल 10 साल से 10 सुन लीजिए थोड़ा हमारे भी सुन लीजिए। 10 साल से मोदी सरकार में 90% मंत्री आरएसएस बैकग्राउंड के हैं, और आज आप बोल रहे हैं आरएसएस वाले जो है देश बदल देंगे, देश बेच देंगे। ठीक है, और सुन लीजिए 2000 आपकी सरकार से यूपीए की एनटीपीसी के चेयरमैन डीवी कपूर ऊर्जा मंत्रालय के सचिव बनाए गए थे, लेटरल भर्ती। बीएसईएस के सीएमडी आरवी शाही ऊर्जा सचिव बनाए गए, लेटरल भर्ती। केएसईडीसी के चेयरमैन पीबी नाम्बियार इलेक्ट्रॉनिक विभाग के हेड, लेटरल भर्ती। यूपीए सरकार मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री। बताइए शुरुआत किसने की? अब आप आज जो है सियासत बदल गई है तो आज जवाब दे रहे हैं आप, बोलिए। नहीं, देखिए ऐसा है कि जितने आप एग्जाम्पल दे रहे हैं उस एग्जाम्पल के पीछे कोई दुराशय नहीं छिपा हुआ था। आज देश जो देख रहा है उससे घबराया हुआ है। मोदी सरकार की जो व्यवस्था चल रही है, आप देख रहे हैं कि रोज सीबीआई का आचरण क्या है, प्रवर्तन निदेशालय क्या कर रहा है, ईडी क्या कर रहा है। जो विपक्ष में होता है उसके यहाँ ईडी कार्रवाई हो रही, सीबीआई कार्रवाई हो रही, और विपक्ष का वही नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है। ठीक है, समय कम बचा शुक्ला जी। ठीक है, ठीक है, विवेक कुमार श्रीवास्तव जी 1 मिनट बचा, जवाब दीजिए। विवेक कुमार श्रीवास्तव जी जवाब दीजिए। देखिए नवीन जी, सरकार लोक सेवा में सुधार के निमित्त इस तरह की कार्रवाई कर रही है और एक्सपर्ट्स को लेटरल एंट्री के माध्यम से देश को आगे ले जाने का काम कर रही है। इससे विधवा विलाप करना, विधवा विलाप करेगा। इसकी अपनी राजनीतिक मजबूरियां हैं, वो उस पर कमेंट करेंगे,
सरकार का निर्णय इससे प्रभावित नहीं होता। ठीक है, सरकार का और निर्णय मुझे प्रभावित खुशी- नहीं होगा। ठीक है, सरकार का निर्णय जो है अपनी जगह अटल रहेगा, राजनीति चलती रहेगी, आरक्षण का नाम लेके बहुत सारी सियासत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए सभी मानों का। तो राजधर में आज इतना ही। वक्त छोड़ने से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।